हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपको ऐसी मोटिवेशन स्टोरी के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। एक दिन एक गांव से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने एक खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ जाता देख एक किसान ने उसे सांप के बारे में बताया, चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ की तरफ आगे बढ़ गए। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वहां से एक सांप निकल आया गुस्से में। उस छेद से बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र के जाप से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहाँ आने की किसी को हिम्मत नहीं होती। मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते हो ये मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं मौत से नहीं डरता, मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है लोग तुम्हें मार देंगे। सांप हैरान था। वो कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिससे उसे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते थे या मौत के डर से उसे भगाना चाहते थे। सांप साधु के पैरों से लिपट कर बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा है, उसका एक मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन ये मत भूलो, एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा, जिससे एक दिन नष्ट हो ही जाना है। उसके लिए किसी की जान लेना उचित नहीं। साधु की बातों का सांप के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने तय किया वह अब किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तब इसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर चोटिल और घायल हो जाता था। इस समय वो अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा वहां से एक साधु गुजर रहे थे और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। वह उस सांप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपके बात से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन अपनी आत्मा रक्षा में पुकारने के लिए मना नहीं किया था। ये कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब निकाल लिया है? आप स्वभाव को त्याग कर ये कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब निकाल लिया है? आप स्वभाव को त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सके, किसी को असुरक्षा महसूस ना हो। इसके लिए आप अंदर से साधु बना रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप अच्छे बनो, लेकिन किसी को अपनी अच्छाई का फायदा मत उठाने दो।